जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं पटवारी जो एनालिसिस है इसकी। आज 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन हम सबसे पहले YouTube पर आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 2 दिन से आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं दे पा रहे थे, तो यूट्यूब पर कोई भी जल्द से जल्द आपको फर्स्ट शिफ्ट का रियल क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं दे पा रहा था। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मतलब पूछा गया था कि 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह गए थे। कौन गए थे? रणवीर सिंह गए थे। कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये भाग लेंगे। तो कौन लेंगे? रणवीर सिंह। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, जो कि राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। अगर पूछ लिया जाए कभी कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो कौन था? समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके शासनकाल का सबसे विस्तृत और विश्वसनीय अभिलेख उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से संरक्षित है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख उसमें उसके शासनकाल बोले तो समुद्रगुप्त के जितने भी शासनकाल के बारे में सब प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में वर्णित है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट से संबंधित एक और चीज आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है समुद्रगुप्त से कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के कारण B.A. स्मिथ द्वारा उसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसे ईरान का नेपोलियन भी पूछा जाता है तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये दोनों नेपोलियन याद रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जैसे कि कहा गया है भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया था। मतलब भारत का जो संविधान है इसमें जो शिक्षा का अधिकार है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इसने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया, जिसमें यह वर्णित किया गया कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था किस अनुच्छेद के तहत। तो 21A अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं इन सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और यह एक मौलिक अधिकार भी बन चुका है। कब बना था? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत बना था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस महाद्वीप का है। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप का है। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो किस महाद्वीप का है? तो एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात महाद्वीपों में सबसे कम है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 जहां से आपके रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन बन रहे हैं उसका फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है एंड जीके एंड साइंस का भी फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो उसे जरूर देखें ताकि आगे आने वाले जिनके भी पटवारी एग्जाम है वो अपने जो पर नंबर है अच्छा इंक्रीज कर सके। तो हमने आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन साइंस के स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे थे तो हमने आपके लिए इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। तो ज़रूर इन सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उन्हें ज़रूर देखें ताकि आगे आने वाले जिनके भी पटवारी एग्जाम है वो अच्छे से अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी कैंडिडेट का कहना था जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ था, आबकारी एग्जाम 2023 हुआ था, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये संभावना बन रही है कि जो संस्था आपका एग्जाम ले रही है वो नई संस्था है, उसे इतना नॉलेज अभी नहीं है, तो वो क्या कर रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन्हें ले रही है, बस उससे बाहर नहीं ले रही। तो 2022 के एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या आबकारी 2023 की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या नंबर दिया गया वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया था
लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो लियोनेल मेसी जो है उसका संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। लियोनेल आंद्रे मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर है। तो ये पूछा जाता है किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। यह बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में आयोजित किया गया था। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि इसका संस्करण कौन सा था? 32वां संस्करण था। और इसमें ही नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंकने, जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो ये क्वेश्चन अभी पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+V होती है। क्या होती है? Ctrl+V होती है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। काटने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मुहावरे से संबंधित हिंदी में, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे कम लाभ वाले काम को करने से मना करना। मतलब एक काम कर दिया जिसमें अधिक लाभ हो रहा है और अगर दूसरे काम में अगर कम लाभ मिल रहा है तो आप उस काम को करने के लिए क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। तो वही बात है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज रखे। मतलब मीठा खा रहे हो और मीठे से फिर भी परहेज रख रहे हो, तो ऐसी बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको बताना था कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो रासबिहारी बोस था। कौन संबंधित है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी से? तो रासबिहारी बोस थे। दिल्ली षड्यंत्र इसे कहा जाता है, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस या हार्डिंग बम केस भी कहा जाता है। रासबिहारी बोस द्वारा रचा गया था लेकिन कभी इसे साबित नहीं हुआ था। देखिए, रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि MS एक्सेल 2010 वर्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? रो यानी पंक्ति की संख्या कितनी होती है? तो 10,48,576 होती है। किसी भी वर्कशीट पर रो और कॉलम की कुल संख्या क्रमशः 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि प्रथम कंप्यूटर ENIAC किस पीढ़ी का था? तो इसका राइट आंसर होगा पहली पीढ़ी का था। एक पहली पीढ़ी का डिजिटल कंप्यूटर था जिसे 1945 में बनाया गया था। यह पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम करने में सक्षम था। इसके लिए इसे यूनिवर्स कंप्यूटर भी कहा जाता था। ये 27 टन का था। इसमें 1800 स्विच बोर्ड लगे थे और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी। इसकी स्थापना संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने की थी और हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का नाम उनके पिता संगम के नाम पर संगम वंश रखा था। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फास्फोरस अणु की परमाणुविकता कितनी होती है? मतलब पूछा एक प्रकार इसके तरह गया होगा क्वेश्चन कि फास्फोरस के जो अणु है उसके एक अणु में कितनी परमाणुविकता होती है? तो 4 होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा परमाणुविकता किसकी होती है? तो सल्फर की होती है, जिसे हम A लिखते हैं। देखिए, परमाणुविकता क्या होती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे लटका है। ऐसे नाइट्रोजन की कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार से फास्फोरस की कितनी होती है? F4 होती है। जो नीचे लटका होता है ना, यही चीज़ क्या होती है? इसकी परमाणुविकता होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो ये लिख लेना, आपका सल्फर की होती है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे निम्न में से कौन सा एक्टिनाइट है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसके अनुसार आपको बताना था कि एक्टिनाइट तत्व क्या होते हैं। तो सभी को पता होगा लेंथेनाइट, जो कि आपका आवर्त सारणी में तत्व होते हैं। 14 तत्व लेंथेनाइट के और 14 तत्व एक्टिनाइट के। एक्टिनाइट के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो 89 से स्टार्ट होते हैं और 103 तक रहते हैं। इसके बीच में जो 14 तत्व आते हैं आवर्त सारणी में, वो क्या होते हैं? सभी एक्टिनाइट होते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं पूछी गई थी और रचना हर शिफ्ट में पूछी जा रही है ताकि क्वेश्चन आप लोगों से 1-2 इजी टाइप के पूछे जा सके। तो रचना मतलब आप लोगों को याद तो होना ही चाहिए। अबुल फजल से एक प्रश्न था। अबुल फजल से 2 क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी और अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।